हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय मां आदि शक्ति। आप सभी का हमारे लोकप्रिय यात्रा कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, भारत देश के सबसे पश्चिमी भाग में स्थित गुजरात राज्य के वलसाड़ जिले में वलसाड़ से ही 2 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा गांव है, राबड़ा। राबड़ा गांव वलसाड़ जिले के दक्षिण में साल भर प्रवाहित होने वाली पार नामक नदी के किनारे बसा हुआ है। इस क्षेत्र को भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक अवतार श्री परशुराम जी की कर्म भूमि माना जाता है। ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इस स्थान पर एक ऐसा अनोखा स्थान है जहां आकर स्वर्गलोक में होने का एहसास होता है। एक तरफ सह्याद्री पर्वतमाला तथा दूसरी ओर अरब सागर के पास बसा है ये आध्यात्मिक महत्व का स्थान मां विश्वम्भरी धाम। जय मां विश्वम्भरी। आज हम यहाँ आते हैं, इस धाम में प्रवेश करते हैं तो हमें स्वर्ग की अनुभूति होती है। तो ये धाम केवल 90 दिनों में बना है। ये अद्भुत, अकल्पनीय, अद्वितीय ऐसा धाम जहाँ पे हमको स्वर्ग की अनुभूति होती है। इस मंदिर के निर्माण के पीछे जुड़ी कथा के अनुसार इस क्षेत्र में रहने वाले विट्ठल भाई, जिन्हें लोग महापात्रा जी के नाम से जानते हैं, उनके मन में ये सवाल हमेशा हलचल मचाए रखता था कि आखिर इस सृष्टि की उत्पत्ति किसने की, इसे बनाया किसने, इसका स्वामी कौन है। एक बार 6 सितंबर 1999 को इन्हीं सवालों में खोए हुए महापात्रा जी अपनी मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे। मार्ग में एक जंगल पड़ा जहां उन्हें एक 18 वर्ष की बहुत ही सुंदर युवती दिखाई दी। सुंदर युवती ने उनसे शहर तक छोड़ने के लिए सहायता मांगी। स्वभाव से परोपकारी महापात्रा जी ने उस युवती को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा लिया। रास्ते में युवती ने महापात्रा जी को अपने रूप के जाल में बांधने की कोशिश की, लेकिन महापात्रा जी उच्च चरित्र वाले एक सज्जन व्यक्ति थे। वे युवती के रूप रंग से प्रभावित नहीं हुए। तभी अचानक वो सुंदर युवती उनकी मोटरसाइकिल से गायब हो गई। महापात्रा जी का इस ओर ध्यान जाता उससे पहले ही उनके सामने आकाश मार्ग से एक रथ के द्वारा मां विश्वम्भरी उस युवती के रूप में धरती पर उतरी। उन्हें देखकर महापात्रा जी आश्चर्यचकित रह गए। महापात्रा जी को आश्चर्यचकित देखकर मां बोली, मैं विश्वम्भरी हूँ, इस अनंत ब्रह्मांड की रचयिता, सृष्टि की सृजनकर्ता, ब्रह्मा विष्णु तथा महेश की जननी, कर्मों की देवी तथा भाग्य की विधाता मैं ही हूँ। तुम्हें दर्शन देने से पहले तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थी और मुझे प्रसन्नता है कि तुम इस परीक्षा में पूरी तरह सफल रहे हो। माता ने महापात्रा जी के द्वारा जन जन के लिए ये संदेश पहुंचाया कि अंधश्रद्धा में इधर उधर भटकना व्यर्थ है। अपने घर को ही मंदिर समझो और अच्छा आचरण करो। इसके बाद माता ने लगभग 45 मिनट तक महापात्रा जी से बातें की तथा उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान देकर मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया। महापात्रा जी ने माता से प्राप्त ज्ञान को स्वयं तक नहीं रखा और जन जन तक पहुंचाने के लिए इस मां विश्वम्भरी धाम का निर्माण करवाया। राबड़ा गांव का ये मां विश्वम्भरी धाम इस क्षेत्र का सबसे सुंदर और भव्य मंदिर है। ये एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि किसी आर्किटेक्ट या इंजीनियर की सहायता लिए बिना ऐसा भव्य मंदिर केवल 90 दिनों में बनकर तैयार किया गया था। मंदिर में स्थापित मां विश्वम्भरी की प्रतिमा अत्यधिक सुंदर, ममता से परिपूर्ण, श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर देने वाली है। आज मां विश्वम्भरी धाम सारे संसार में ज्ञान, भक्ति एवं कर्म की मशाल लेकर खड़ा हुआ है। स्वर्गलोक जैसे इस सुंदर से धाम में गोवर्धन पर्वत, हिमालय पर्वत, गोकुल धाम, नंद बाबा की कुटिया, बैकुंठ धाम, श्री राम कुटीर, पंचवटी इत्यादि के स्वरूपों का बहुत ही सुंदरता के साथ निर्माण किया गया है। इसके अलावा नयनाभिराम प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण बगीचों में शेर, जिराफ, बानर, मोर तथा अन्य पशु पक्षियों की जीवंत मूर्तियां लगवाई गई हैं। संपूर्ण धाम इतनी सुंदरता के साथ बना हुआ है कि जितना भी देखो उतना कम लगता है। इस धाम में दर्शन तथा पूजा अर्चना करने के बाद भी लोग घंटों यहीं रुकने के लिए बाध्य हो जाते हैं।
माँ विश्वम्भरी धाम परिसर में एक साफ सुथरी कैंटीन भी है, जहाँ स्वच्छता के साथ छाछ, लस्सी, दूध, दही तथा नाश्ता उचित मूल्य पर मिलता है। माँ विश्वम्भरी धाम के परिसर में ही एक अनोखी गौशाला भी बनी हुई है। इस गौशाला की विशेषता ये है कि ये 3 भागों में बनवाई गई है। एक ही गौशाला को 3 भागों में बनवाने के पीछे कारण ये था कि कोई भी प्राणी एक ही स्थान पर प्रसन्न नहीं रह सकता, इसलिए यहाँ रहने वाली गायों को मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं प्रसन्न रखने के लिए दिन भर में 3 अलग अलग स्थानों पर रखा जाता है। ये जो गौशाला है वो गिर गाय की गौशाला है। गाय को हम माता कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे तो ये मॉडल गौशाला है, आदर्श गौशाला है, उसमें माता का स्थान दिया गया है। यहाँ सामान्यतः गिर गाय रखी गई हैं, जिनकी विशेषता ये है कि उनकी पीठ पर बने कुबड़ में सूर्य केतु नामक नाड़ी होती है, जिसके द्वारा वो सूर्य की किरणों से आवश्यक पोषक तत्व ग्रहण करके अपने दूध में मिला देती हैं, जिसके कारण गिर गाय का दूध सामान्य गायों से अधिक पोषक होता है। अपने भारतवर्ष के अंदर जो देसी गाय है उसमें सबसे बड़ा महत्व देसी गायों को इसलिए दिया गया है क्योंकि उनकी जो हम्प है, जिसको हिंदी में हम पीठ कहा करते हैं, उसमें सूर्य केतु नाम की नाड़ी रहती है, जो सूर्य प्रकाश के दौरान वो उसमें से मिनरल जो भी है एब्जॉर्ब करके अपने जो भी गौमूत्र, गोबर, दूध, ये सारी चीज़ों में उनको मिक्स करते हैं। वो उनके पीछे जो साइंस है उसको उजागर करने का एक छोटा सा प्रयास है। तो गिर गाय उससे बेटर कैसे है, उसका एक ही रीज़न है कि देसी गाय जो है उसके हम्प का जो गहराव रहता है, जो उसका गोलाई रहती है, वो छोटा रहता है, लेकिन अपनी जो गिर गाय है उसका हम्प बड़ा रहता है, जिस वजह से वो नाड़ी जो है सूर्य केतु नाम की नाड़ी वो भी बड़ी रहेगी। तो बट ऑब्वियस है, जब वो बड़ा है पार्ट जो एब्जॉर्ब करता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा रहेगी। ये गौशाला एक तरह से औषधालय भी है, क्योंकि यहाँ गायों का गोबर और मूत्र भी औषधि बनाने में उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए गौशाला में एक गोबर प्लांट भी लगाया गया है। ये गोबर जो है इनको अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। जैसे किशोरावस्था की गाय है तो उनका क्या है, औषध के रूप में ज़्यादा यूज़ करना मुनासिब है, क्योंकि उसमें जो सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा और जो भी है लवण जो रहते हैं इनके सौर उसके दौरान, तो वो जो लवण उसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें ज़्यादा प्राप्य रहती है, उसमें ज़्यादा हम ले सकते हैं। तो इनको औषध में यूज़ करना बहुत ही अच्छी बात रहती है। गोबर, गौमूत्र, तो ये सारी चीज़ जो है अपना यहाँ पर एक गोबर गैस प्लांट बनाया गया है जिसमें इसको यूज़ करते हैं। माँ विश्वम्भरी धाम वलसाड़ शहर के निकट है, जहाँ आपको और भी पर्यटन एवं धार्मिक स्थल देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इनमें से ताड़केश्वर महादेव मंदिर, तिथल समुद्र तट, शांति धाम आराधना केंद्र, स्वामी नारायण मंदिर, साईं मंदिर आदि प्रमुख हैं। हमें विश्वास है कि माँ विश्वम्भरी धाम मंदिर के बारे में इतना जानने के बाद आप यहाँ अवश्य आना चाहेंगे। हवाई यात्रा पसंद करने वाले यात्रियों के लिए वलसाड़ शहर से निकटतम हवाई अड्डा सूरत है, जहाँ से वलसाड़ 99 किलोमीटर दूर है। इसके अतिरिक्त दूसरा निकटतम हवाई अड्डा मुंबई है, जहाँ से वलसाड़ 186 किलोमीटर दूर है। रेल यात्रा के इच्छुक लोगों के लिए वलसाड़ रेलवे स्टेशन मंदिर से निकटतम स्टेशन है, जो देश के अनेक प्रमुख शहरों से रेल द्वारा जुड़ा हुआ है। और अगर आप सड़क मार्ग द्वारा सरकारी अथवा निजी वाहन का प्रयोग कर वलसाड़ पहुंचना चाहते हैं तो वलसाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर स्थित है। इसलिए देश के प्रमुख शहरों से वलसाड़ के लिए नियमित बसें आसानी से मिल जाती हैं। भक्तों, अगर आप भी माँ विश्वम्भरी धाम के इस भव्य मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का शुभारंभ करें तथा माँ विश्वम्भरी का आशीर्वाद प्राप्त करें। शीघ्र ही आपसे एक और पवित्र धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। जय माँ विश्वम्भरी। इति शुभम।